हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है जी, जिस तरह पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पिछली हम लेक्चर्स में देख चुके हैं। स्टिल अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ पे जाकर वहाँ पर जावा की प्लेलिस्ट में पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो गाइज हम जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो गाइज इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद हम अपकास्टिंग की बात करेंगे और हम फिर एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो गाइज ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें आप देखें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनामिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं। ठीक है, इज द प्रोसेस इन विच ए कॉल टू एन ओवरराइड मेथड इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम रेदर देन कंपाइल टाइम। ठीक है जी, मतलब आपने जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है जिसने आपके पेरेंट क्लास का कोई मेथड ओवरराइड किया होता है, वो कॉल जो है वो रिजॉल्व होती है रन टाइम पे। जब आप उसको रन करते हैं कंपाइलर में उसका कोई भी एरर नहीं आता। ठीक है जी, तो हम रन टाइम पे कैसे रिजॉल्व करते हैं इसको हम आगे देखते हैं। जी गाइज, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए आपको अपकास्टिंग के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। अपकास्टिंग क्या होता है? इफ द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ अ पेरेंट क्लास, ठीक है जी, जो पेरेंट क्लास है वो रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, इट इज नोन एज अपकास्टिंग। यानी कि पेरेंट क्लास के वेरिएबल से या ऑब्जेक्ट से आप जो है वो न्यू इंस्टेंस क्रिएट करें चाइल्ड क्लास का। ठीक है जी, कुछ ये वाली चीज़ आप देखें, ये पेरेंट क्लास है आपकी और आप उसे क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। यहाँ पे देखें ये आपकी क्लास ए है, ये आपकी पेरेंट क्लास है। ठीक है जी, और उसका बी है, ये चाइल्ड क्लास है जो एक्सटेंड करी है ए को। ये आपकी क्या है? ये आपकी चाइल्ड क्लास है। सही है। और यहाँ मेन के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आपने ए यानी कि पेरेंट क्लास का वेरिएबल लिया है और आपने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का। ठीक है जी, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं अपकास्टिंग। ठीक है जी, तो गाइज ये रियल लाइफ एग्जांपल है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। आपने यहाँ पे एक शेप की क्लास ली, ये आपकी शेप की क्लास है, ये आपकी पेरेंट क्लास है। ठीक है जी, उसके बाद रेक्टेंगल क्लास एक आपने ली जो कि चाइल्ड क्लास है, वो एक्सटेंड करिए इसको पेरेंट क्लास जिसका नाम है शेप। ठीक है जी, ये चाइल्ड 1 हो गया, ये एक चाइल्ड क्लास है। उसके बाद ये सर्कल, ये भी चाइल्ड क्लास है। पेरेंट कौन है इनका? पेरेंट शेप है। इस तरह ट्राइंगल, ये भी एक चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्या है इसका? ये वाली शेप की क्लास है। ठीक है जी, तो आपने क्या किया? पेरेंट क्लास में फंक्शन है ड्रॉ का। ठीक है जी, इस ड्रॉ के फंक्शन को रेक्टेंगल ने अपने हिसाब से ओवरराइड किया और बताया कि ड्राइंग रेक्टेंगल। इस तरह सर्कल ने ड्रॉ के फंक्शन जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है उसको अपने हिसाब से डिफाइन किया यानी कि इम्प्लीमेंट किया और बताया ड्राइंग सर्कल। और इसी तरह ही ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ का फंक्शन ओवरराइड हुआ है और इसमें बताया ड्राइंग ट्राइंगल। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमने शेप यानी कि जो पेरेंट क्लास थी, ठीक है जी, ये क्या है? ये पेरेंट क्लास है, इसका एक वेरिएबल बनाया एस और एस से ही हमने अपकास्टिंग का मेथड यूज़ किया और रेक्टेंगल जो कि एक चाइल्ड क्लास थी, ठीक है जी, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन उसके बाद हमने एस डॉट ड्रॉ कॉल किया। ठीक है जी, एस डॉट ड्रॉ कॉल किया तो यहाँ पर क्योंकि एस में आपने ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल का, तो ये वाला ड्रॉ यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आप एस यानी कि जो पेरेंट का क्लास का वेरिएबल है उससे आपने बनाया सर्कल को ऑब्जेक्ट बनाया जो कि अगेन एक चाइल्ड क्लास है, किसकी? शेप क्लास की, जिसका वेरिएबल है एस। उसका ड्रॉ फंक्शन कॉल किया तो यहाँ से आपका ये वाली चीज़ कॉल हुई। एंड देन इसी तरह ट्राइंगल के साथ आपने ऐसे किया, ट्राइंगल चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास के थ्रू चाइल्ड क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया और इसका जब आपने ड्रॉ का फंक्शन कॉल किया तो ये वाला फंक्शन इस जगह पे कॉल हुआ। आउटपुट दे सकते हैं। फर्स्ट वाले की आउटपुट ये है आपके सामने जिसमें आपने बताया ड्राइंग रेक्टेंगल। आप देख सकते हैं ड्रॉ का फंक्शन एक ही है, ड्रॉ का फंक्शन एक ही है, लेकिन उसकी आउटपुट डिफरेंट है क्योंकि जो पेरेंट क्लास है वो डिफरेंट चाइल्ड्स के ऑब्जेक्ट बना रही है एट ए टाइम। ठीक है जी, और ये तीसरा जब आपने ट्रायंगल वाला फंक्शन कॉल किया तो ये आउटपुट आई। तो गाइज ये था कॉन्सेप्ट जिसमें हमने देखा कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये कैसे रन टाइम पे क्यों रिजॉल्व होता है, कंपाइल टाइम पे इसको आप क्यों नहीं पकड़ सकते या कंपाइल टाइम पे क्यों नहीं एग्जीक्यूट होता, ये हमने सीखा इसमें। क्योंकि इसमें आप शेप की क्लास जो है वो जिस मर्जी अपना जो चाइल्ड है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है और उसका वो वाला फंक्शन कॉल कर सकती है जो उसके अंदर ओवरराइड हो चुका हो। ठीक है जी, तो गाइज ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात की। अपनी क्यूरीज जो हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और गाइज लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।